हेलो बच्चों, हमने अपने पिछले वीडियो में एक कोशिकी और बहुकोशिकीय जीवों के बारे में पढ़ा था। आज की इस वीडियो में हम कोशिका की आकृति पर बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। शेप ऑफ सेल्स। हाउ डू यू डिफाइन द शेप ऑफ अमीबा इन द फिगर? यू मे से दैट द शेप अपीयर्स इरेगुलर। बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको ये चित्र में जो अमीबा दिख रहा है वो किस आकार का है, तो आप कहेंगे कि ये अमीबा का आकार अनियमित है। इन फैक्ट अमीबा हैज़ नो डेफिनेट शेप अनलाइक अदर ऑर्गेनिज्म। इट कीप्स ऑन चेंजिंग इट्स शेप। वास्तव में अमीबा का अपना कोई भी आकार नहीं होता है, वह अपना आकार बदलता रहता है। जिस प्रकार हम जानते हैं कि सभी जीवों का अपना एक निश्चित आकार होता है, किंतु अमीबा का अपना आकार नहीं होता है, यह अपना आकार बदलता रहता है। ऑब्जर्व द प्रोजेक्शंस ऑफ वेरिंग लेंथ्स प्रोट्रूडिंग आउट ऑफ इट्स बॉडी। बच्चों, आप इस चित्र में देख रहे हैं कि अमीबा के शरीर से अलग अलग लंबाई की संरचनाएं निकली हुई हैं। दीज आर कॉल्ड स्यूडोपोडिया। ये संरचनाएं स्यूडोपोडिया या कूटपाद कहलाती हैं। दीज प्रोजेक्शंस अपीयर एंड डिसअपीयर एज अमीबा मूव्स और फीड्स। अमीबा की ये संरचनाएं अब चलता है, एक जगह से दूसरी जगह को गति करता है या अपना भोजन ग्रहण करता है, तो ये संरचनाएं स्वयं उत्पन्न होती हैं और गायब हो जाती हैं। स्यूडोपोडिया के द्वारा अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है। आप देख रहे हैं इस चित्र में कि अमीबा को जैसे ही अपना भोजन दिखाई दिया तो उसके शरीर से कूटपाद बने और उसने किस प्रकार अपने भोजन को ग्रहण किया। What advantage does amoeba derive by changing shape? अमीबा को अपना आकार बदल के क्या फ़ायदा होता होगा? The change in shape is due to formation of pseudopodia, which facilitates movement and help in capturing food. अमीबा के आकार में ये जो चेंज होता है वो स्यूडोपोडिया या कूटपाद के कारण होता है। स्यूडोपोडिया की सहायता से अमीबा में गति होती है और वह अपना भोजन ग्रहण करता है। अ वाइट ब्लड सेल WBC in human blood is another example of a single cell which can change its shape. बच्चों, आप जानते ही हैं कि हमारे शरीर में 3 प्रकार की ब्लड कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिसमें लाल रक्त कोशिका RBC, श्वेत रक्त कणिका यानी कि WBC और ब्लड प्लेटलेट्स हैं। तो हमारे ब्लड में उपस्थित श्वेत रक्त कणिकाएं भी सिंगल कोशिका यानी कि एकल कोशिका का एक उदाहरण है, जो कि अपना आकार चेंज करती रहती हैं। बट वाइल WBC इज अ सेल, अमीबा इज अ फुल फ्लैश्ड ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। लेकिन अगर हम WBC की बात करते हैं, श्वेत रक्त कणिका केवल एक कोशिका है, जबकि अमीबा एक स्वतंत्र अस्तित्व वाला पूर्ण जीव है। ये हमारे शरीर की वाइट ब्लड सेल्स यानी कि श्वेत रक्त कणिकाएं हैं। ये भी एक ऐसी कोशिका होती है जो कि अपना आकार बदलती रहती हैं। What shape would you accept in organisms with millions of cells? The figure shows different cells such as blood, muscle and nerve of human beings. The different shapes are related to their specific functions. बच्चों, आप किसी बहुकोशिकीय जीव जो कि लाखों कोशिकाओं से बना होता है, उसके आकार के बारे में क्या सोचते हो? वो कोशिकाएं किस आकार की होती होंगी? तो देखते हैं। ये चित्र हमें बता रहा है कि
कोशिकाएं अलग अलग आकार की होती हैं। इस चित्र में हम मनुष्य के शरीर की ब्लड, मसल्स, नर्व सेल को देख रहे हैं। इन कोशिकाओं के अलग अलग आकार इनके अलग अलग कार्यों को करने के कारण होते हैं। जनरली सेल्स आर राउंड, स्फेरिकल और elongated. Some cells are long and pointed at both the ends. They exhibit a spindle shape. Cells sometimes are quite long. Some are branched like the nerve cell or a neuron. तो बच्चों फिर से एक बार चित्र को देखते हैं। इसमें हम देख रहे हैं कि कुछ कोशिकाएं गोलाकार हैं, वृत्ताकार हैं या तर्करूप हैं। कुछ कोशिकाएं लंबी होती हैं और वो अपने कोनों पर पॉइंटेड यानी कि पतली हो जाती हैं और वे एक तर्कु रूप को दिखाती हैं। कभी कभी कोशिकाएं बहुत लंबी भी होती हैं और ब्रांच्ड यानी कि शाखान्वित भी होती हैं, जैसे कि हमारे शरीर की नर्व सेल, तंत्रिका कोशिका। The nerve cell receives and transfers messages, thereby helping to control and coordinate the working of different parts of the body. हम इस चित्र में अपनी तंत्रिका कोशिका को देख रहे हैं। ये नर्व सेल है ह्यूमन बॉडी की। नर्व सेल सारे मैसेजेस को ग्रहण करती है और उनको ट्रांसफ़र करती हैं। इस प्रकार हमारे शरीर के विभिन्न भागों को कार्य करने में तंत्रिका कोशिकाएं सहायता करती हैं। हम अपने शरीर की जितनी भी गतिविधियां करते हैं वो सब तंत्रिका कोशिकाओं के द्वारा ही संभव हो पाती हैं। कैन यू गैस विच पार्ट ऑफ द सेल गिव्स इट्स शेप? Components of the cell are enclosed in a membrane. This membrane provides shape to the cells of plants and animal. बच्चों, क्या तुम अंदाज लगा सकते हो कि कोशिका का कौन सा भाग होगा जो कि इसको एक विशेष आकार प्रदान करता होगा? हाँ, Components of cell are enclosed in a membrane. कोशिका के जितने भी अंदर अंग हैं वो सब एक झिल्ली के अंदर बंद होते हैं या एक झिल्ली के द्वारा घिरे रहते हैं और ये झिल्ली कोशिका झिल्ली कहलाती है और ये पौधों और जंतुओं की कोशिकाओं को आकार प्रदान करती है। इस चित्र में भी हम देख रहे हैं कि ये सबसे बाहरी जो लेयर है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा झिल्ली कहलाती है। ये जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में पाई जाती है और कोशिका को एक विशेष आकार प्रदान करती है। सेल वॉल इज एन एडिशनल कवरिंग ओवर द सेल मेम्ब्रेन इन प्लांट सेल्स। पादप कोशिकाओं में एक अतिरिक्त झिल्ली पाई जाती है जिसको कि हम सेल मेम्ब्रेन या कोशिका भित्ति कहते हैं। ये केवल पादप कोशिकाओं में ही पाई जाती है। इट गिव्स शेप एंड रिजिडिटी टू दीज सेल्स। यह जो सेल मेम्ब्रेन है वो पादप कोशिकाओं को एक तो आकार प्रदान करती है और साथ में दृढ़ता प्रदान करती है। बैक्टीरियल सेल ऑल्सो हैज़ अ सेल वॉल। और बच्चों, बैक्टीरियल सेल में भी जो बैक्टीरिया की कोशिका होती है उसमें भी सेल वॉल पाई जाती है। देखिए, ये हम चित्र देख रहे हैं। यहाँ पर जो सबसे बाहरी लेयर है ये कोशिका झिल्ली होती है और उसके बाद हमारी सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति होती है। ये केवल पादप कोशिकाओं में ही पाई जाती है। तो अब देखते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। तो सबसे पहले हमने सीखा था अमीबा हैज़ नो डेफिनिट शेप। अमीबा का कोई भी निश्चित आकार नहीं होता है। इन अमीबा स्यूडोपोडिया हेल्प्स इन मूवमेंट एंड कैप्चरिंग फूड। अमीबा में स्यूडोपोडिया पाए जाते हैं जो कि अमीबा को गति करने में और भोजन ग्रहण करने में सहायता प्रदान करते हैं। सेल्स आर ऑफ ओवल, राउंड, स्फेरिकल और स्पिंडल इन शेप। कोशिकाएं गोल, वृत्ताकार, अंडाकार या तर्करूप की होती हैं। सेल मेम्ब्रेन प्रोवाइड्स शेप टू द सेल।
किसी कोशिका को कोशिका झिल्ली एक आकार प्रदान करती है। इन प्लांट सेल, सेल वॉल ऑल्सो प्रेजेंट। पादप कोशिकाओं में सेल मेम्ब्रेन के अतिरिक्त एक सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति भी पाई जाती है। बच्चों, अब देखते हैं आज हमने क्या क्या सीखा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द शेप ऑफ अमीबा? अमीबा इज इंडेफिनिट इन शेप। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ स्यूडोपोडिया इन अमीबा? Pseudopodia in amoeba helps in movement and capturing food. अगला क्वेश्चन है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स में सबसे पहले है, सेल्स आर ऑफ डैश डैश और डैश इन शेप। इसका आंसर होगा राउंड, स्फेरिकल और ओवल। सेकंड क्वेश्चन है, डैश प्रोवाइड्स शेप टू द सेल। तो कौन सेल को शेप कौन प्रदान करता है? सेल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट है, सेल वॉल इज प्रेजेंट इन डैश सेल्स। तो केवल सेल वॉल, केवल हम जानते हैं कि सेल वॉल केवल प्लांट सेल में होती है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।